अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया क्रिकेट बड़ा कुछ हो रहा है। 27 रन की कम तरीन इनिंग्स पे तारीखी एक ऐसी कम इनिंग खेली वेस्ट इंडीज़ ने कि पूरी की पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने बासानी मैच जीता, कमाल ऑस्ट्रेलिया ने किया। और वेस्ट इंडीज़ की ये शिकस्त उनके अपने लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अंदर वेस्ट इंडीज़ हो और इस तरह की परफॉर्मेंस हो, ऐसा हमने नहीं देखा। अब कम तरीन रन्स पर आउट हो जाना, तारीख रकम कर देना, ये सालों नहीं मुद्दतों याद रखा जाएगा जब तक कोई और टीम इससे कम पे आउट नहीं होती। अब ये सालों साल याद रखने वाली परफॉर्मेंस, इस पर भी बात करेंगे। भारत और इंग्लैंड ने कमाल कर दिया, भारत को पछाड़ के रख दिया। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, लेकिन बड़े बोल गरूर ये ले डूबा भारत को हमेशा की तरह। और 2 मैच इंग्लैंड ने जीते, 1 भारत ने जीता। अभी तक ऊपर पलड़ा इंग्लैंड का, कमाल रहा। बेन स्टोक को फुल क्रेडिट जाता है। फिर आज ज़रा इंपॉर्टेंटली मैंने बात करनी है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान का प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में टॉप की टीम्स को मौका मिला और पहली बार इन तमाम तर सालों में पहली बार ये हो रहा है। 21 बार की चैंपियन कराची, उनकी दोनों टीम्स कराची की 21 बार चैंपियन है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर हो गई हैं। हैरत होगी आपको और देखने वालों सुनने वालों को, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर होना ये बड़ी अजीब बात है। और मैं इस पर ना बहुत ज़्यादा वो हूँ कि आप इस तरीके से टीमों को बाहर कर दें और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से आप टीम को बाहर कर दें, ऐसी टीम जो कि 21 बार की चैंपियन हो। क्या ये जस्टिफाई करता है? अच्छा, जो उसकी बाकी मामलात हैं क्यों बाहर हुई, इस पर तो हम बात करेंगे। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में चैंपियंस कप भी ख़त्म हो गया है। ये वही है जिसकी वजह से मेंटोर भी लगे थे, बड़ा काम हुआ था, ये कप भी ख़त्म कर दिया है 25-26 के लिए। क्या चेंजेस आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में? और डोमेस्टिक क्रिकेट अगर इतना क्राइटेरिया सख्त हो रहा है, चले अगर आप कहते हैं कि टॉप खेलने वाली टीमें अब हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी खेलें और वहाँ से जीत कर ऊपर आएँ, तो टॉप टीमों के लिए अगर क्राइटेरिया इतना सख्त हो रहा है तो मुझे लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन क्या कराची की सोच ऐसी है? कराची जो कि 21 बार की चैंपियन है, वो क्या सोच रहे हैं? और 21 बार की चैंपियन को इस तरह से बाहर रखना, क्या ये ठीक होगा? इन सारी चीज़ों पर पाकिस्तान का कैंप जारी हो सारी है, उस पर भी बात करेंगे। कैंप की क्या सिचुएशन है, कुछ सहाफ़ियों पर भी पाबंदियां लग रही हैं, उस पर भी बात करेंगे हम। तो बदियुज़्ज़मा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भाइयों की तरह उस्तादों की तरह हमारे लिए। और वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, ख़ुद क्रिकेटर हैं, हमारे प्रोग्राम में रेगुलरली आप उन्हें देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बदी भाई, ये जो सिचुएशन है इस टाइम, और ज़हूर भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी। ज़हूर भट्टी साहब क्रिकेट कोच हैं। और बदी भाई, ये जो सिचुएशन इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को लेकर चल रही है, क्या सोच रहा है कराची? और हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी तो खेल रहे हैं, ग्रेड 1 प्रीमियर लीग से बाहर हो गई, 21 बार की चैंपियन। पहले आपको जब डायरेक्टर डोमेस्टिक से फोरम न्याजी ने उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब खबरें ये आई थी ये कि कराची को बाहर किया जा रहा है, तो उन्होंने खास तौर पर कहा था कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है और कराची जो है वो खेल लेगी। लेकिन एक समझ में ये बात नहीं आती कि मीडिया डायरेक्टर जो डोमेस्टिक डायरेक्टर कुछ कह रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कह रहा है, फैसले कुछ हो रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में समझ से बालातर है। ये चीजें आपको क्लियर करनी चाहिए कि आखिर अगर आप कराची को बाहर कर रहे हैं, कहीं देखें, ये जरूरी नहीं होता कि हर टीम जो है हर बात जीतती हुई जो है वो ऊपर आ जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीमें नहीं भी जीतती, बैक पैच आ रहे होते हैं। तो 21 बार आप खुद देखेंगे, 21 बार की चैंपियन टीम की एक भी टीम को जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ना लेना, ये तो बहुत बुरी बात है। और खासतौर पर क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि कराची को छोटा शहर नहीं है, कराची बड़ा शहर है। और इसमें सिर्फ कराची के लड़के ही नहीं होते, अगर आप देखें तो बहुत सारे लड़के अंदरूनी सिंध से भी इसमें शामिल हो जाते हैं और वो भी खेल रहे होते हैं। तो ये चीजें अच्छी नहीं है क्रिकेट के लिए। अगर आप क्रिकेट को इस तरह करेंगे क्रिकेट के साथ, तो फिर आपको टैलेंट नहीं मिलना। अगर आपको टैलेंट पंजाब से ही ढूंढना है या खैबर पख्तूनख्वा से ही ढूंढना है, तो फिर
कहीं इस तरह का टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ये बातें देखनी चाहिए। जो भी लोग उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं जिनको क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, खासतौर पर उनको से जो इनपुट देते हैं, उससे बेहतर यही है कि आप क्रिकेटर से बात करें, क्रिकेटर से पूछें कि ये क्या क्या कुछ हो रहा है। आप अच्छा, देखें वैसे क्रिकेट बोर्ड में एक चीज बताएं बदी भाई, खुर्रम नियाजी साहब तो खुद क्रिकेटर भी रहे, 8 साल उनका फर्स्ट क्लास कैरियर भी है, और फिर वो क्रिकेट के मामलात को जब डिप्टी कमिश्नर रहे तो बड़ा देखा उन्होंने, बड़े अच्छी तरह से रन भी करते हैं। लेकिन कराची अगर बाहर होती है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से और इस बुनियाद पे कि टॉप टियर की टीमें खेलेंगी, तो क्या ये कंपटीशन होगा या फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए थोड़ा सा डैमेजिंग पार्ट होगा? देखिए, जब लाहौर कराची खेलते हैं तो आपको वही वाली चीज नजर आती है कि रवायती हरीफों की तरह इनके दरमियान मुकाबला होता है। तो फिर आप जब कराची की टीम नहीं होगी तो फिर आप में वो जो एक होता है ना कि लोग जो है वो कुछ लोग, यानी कि वैसे तो लोग जाते ही नहीं है, जैसे हम जैसे मीडिया वाले लोग हैं जो अपनी खबर के लिए ग्राउंड चले आते हैं, तो वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि वो देखेंगे भाई कराची की टीम तो है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती हो रही है, जो भी आए वो खेल जाए। टॉप टीमों को आप उस सूरत में रख सकते हैं, सही है। जो है सियालकोट अगर अच्छी परफॉर्म कर रहा है, लाहौर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन कभी ये भी तो होता, आप ये भी तो सोचें कि 21 बार अगर उसने चैंपियन जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चैंपियन रहा है, तो कुछ उनमें प्लेयर्स थे जो टैलेंट, उसमें से कितने प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। सरफराज आपके सामने मिसाल है, बहुत सारे और खुर्रम मंसूर हैं, बहुत सारे सऊद शकील हैं, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जो कराची से खेल गए। तो मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं पहले भी आपको बताया था कि अगर आप क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं और आप अगर फैसले खुद से नहीं कर सकते, आप एडवाइस पे चलते हैं, तो फिर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का डायरेक्टर होने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आपको मालूम है एज ए क्रिकेटर, आपको मालूम है कि ये चीजें होनी चाहिए, इन टीमों को होना चाहिए, तो फिर आप कायल कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के अहकाम को भी, गवर्निंग बोर्ड को भी और चेयरमैन को भी कि इनको जो है हम शामिल करें, क्योंकि इनके बगैर जो है इवेंट अधूरा रह सकता है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट को आप सियासत से दूर रखें। अगर आप अपने ही मुल्क में क्रिकेट को सियासत ले आएंगे तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो टैलेंट वैसे ही आपको नहीं मिल रहा, और जिसको ढूंढने के लिए आपने पता नहीं कितने सीनियर प्लेयर को बाहर करने के नए प्लेयर को लेके आ रहे हैं। आप जो दावा करते हैं 40-45 के पोल का, मेरे ख्याल में आपके पास 25-30 का पोल भी अभी तक मौजूद नहीं है। तो मजबूरन आपको जो है वही खिलाड़ी जो वापस लाने पड़ेंगे जो पाकिस्तान टीम का मुस्तकिल हैं, जो पाकिस्तान टीम से परफॉर्मेंस देते रहे। बैट पैच की अभी आप मैं बात कर रहा था, देखिए बैट पैच हर एक पे आता है, बाबर पे आया, रिजवान पे आया, शाहीन पे आया, सब पे आया। विराट कोहली को आप देखें 3 साल बाद उसने जाके वो सेंचुरी की थी। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम अपनी रैंकिंग गवाते गवाते जो है बिल्कुल ही नीचे आ जाए। तो हाथ हो गए और कितना रह गया वसी। अच्छा चले अब जरा पहले डोमेस्टिक आ जाएंगे। हाँ बदी भाई, एक पहले चूंकि मैं चाहूंगा हम डोमेस्टिक और अगला सेशन हम इंटरनेशनल को भी जरा टच करेंगे। वसी, ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी आप तो खुद खेलते हैं, आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंस होगी कराची जैसी टीम की। दोनों टीमें, एक नहीं दोनों टीमें बाहर हो गई हैं, वाइट ब्लू सब बाहर हो गए। अच्छा, आप कराची को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से बाहर रखते हैं। चलें, आपने कहा कंपटीशन को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो हाई होना चाहिए। तो क्या ये कंपटीशन टाइट करेगा, लेवल अप करेगा, या फिर थोड़ी सी मायूसी फैलाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब आप इस सवाल का एक जवाब है कि आप देख लें कराची की टीम में क्रिकेटर्स जो आपके अभी बजी साहब ने भी बात की, कितने क्रिकेटर्स हैं जो फॉर्मर अभी रिसेंटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और कौन आपके टेस्ट टीम के जो नायब कप्तान हैं वो कराची से खेलते हैं। तो आप उन्हें कहाँ खिलाएंगे? फिर आप किसी लाहौर या सियालकोट या किसी और कहीं के बच्चे का हक मार के आप सऊद शकील को वहाँ पे फिट करेंगे, मीर हमज़ा को वहाँ पे फिट करेंगे, शाहनवाज दहानी को वहाँ फिट करेंगे। ये 3 एग्जांपल्स हैं, सिर्फ ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये 3 प्लेयर्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, ख्वाजा नाफे वहाँ से खेलते हैं और कई नाम हैं। कराची इस तरह नहीं है कि एक लेगेसी है। आप देखें कि आप पुरानी न्यूज़पेपर्स उठाकर देखें, पुरानी एक जो रिफ्ट होती है लाहौर और कराची की, वो अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी एक बड़ी लेगेसी है कराची लाहौर के मैचेस की। लेकिन अब देखें कि आपको कितने बड़े बड़े प्लेयर्स दिए, सरफराज
वहाँ से हैं, असद शफीक वहाँ से खेलते रहे, लेकिन आप अगर उस टीम को बाहर करते हैं, आप नया सिस्टम लेके आते हैं तो ठीक है, आप लेके आए। जिस तरह कॉम्पिटिटिवनेस की बात हुई कि कॉम्पिटिटिवनेस आनी चाहिए क्रिकेट में, लेकिन वो किसी तरीके से आनी चाहिए ना कि आप 21 टाइम्स चैंपियन को बाहर निकाल देते हैं कि सिर्फ पिछला टूर्नामेंट उनका अच्छा नहीं गुजरा। ये तो नहीं होना चाहिए। फिर आप मैकेनिज्म बनाएं, मैकेनिज़्म इस तरह बनाएं कि ठीक है, जो हमारी टॉप टीम्स हैं जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है फॉर दैट मैटर, मतलब इस तरह की टीम्स को आप रखें और दूसरों को आप सेकंड टियर में करके, और फिर उसके बाद फिर अगर कराची कहीं परफॉर्म नहीं करती और आखिरी नंबर पे आती है तो फिर आप उसको रेलीगेट कर सकते हैं। अच्छा, एक खबर भी दे दूं आपको बदी भाई, आपके लिए तो आगे होगी खबर, वैसी आपको भी और सारों को दे दूं। नया स्ट्रक्चर बदी भाई मुतारिफ करवा दिया जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक सीजन के लिए। पहले तो ग्रेड 1 और 2 होती थी, अब जनाब अली ग्रेड 3 टूर्नामेंट भी खेला जाएगा, यानी ग्रेड 1 और 2 के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तारीख में पहली दफा ग्रेड 3 टूर्नामेंट खेला जाएगा। ये हो रहा है जी वसी साहब। एक और देखें, अगर स्ट्रक्चरल चेंज अच्छा है, अगर आप करें, लेकिन इसको जरा इम्प्लीमेंट अच्छे से करें तो अच्छी बात। इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें कि किसी डिपार्टमेंट वाले का बच्चा कप्तानी ना कर रहा हो किसी डोमेस्टिक क्रिकेटर की, बस ये चीज़ है। और आप अगर कर रहे हैं तो इससे यही है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना ही ज़्यादा, और ग्रेड 3 या ग्रेड 2 जो भी है वो लंबी क्रिकेट है। अब देखें, आपने नेक्स्ट सेगमेंट में उस पर जाना है। अब बेन स्टोक्स को देख लें, उन्होंने कल लगातार 25 ओवर किए हैं, मतलब बीच में लंच का ब्रेक आया, लेकिन उन्होंने 10-10 ओवर्स के स्पेल किए। आप मुझे ये बताएं, आपकी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन फास्ट बॉलर है जो 10 ओवर का स्पेल कर सकता है? और एक्सट्रीम प्रेशर में जाऊंगा, इस पे तो आपसे बात करेंगे। तो ये चीज़ है कि आप अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज आया है, लेकिन आप स्ट्रक्चरल चेंज पे आप देखें कि वो मैं उसको कहता होता था 5 टीमों वाला नेशनल T20 कप, आप हंसते भी थे। तो वो देखें, आपने मेंटोर्स बनाए, आपने उस पर खर्चा किया, अब वो खत्म कर वो खत्म कर दिया। अब उसके खत्म होने की मुझे जो वजह नजर आती है वो ये है कि मेंटोर्स ने इस्तीफा दे दिया था, तो इनको और कोई मेंटोर पूरे पाकिस्तान में मिला ही नहीं, तो उन्होंने कहा यार चलो टूर्नामेंट ही खत्म कर देते हैं। अच्छा बदी भाई, ये जो पहले खबर आई है इस पे आपसे बात करूंगा। ग्रेड 3 सर, ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 3, अब सीजन ये है कि 8 टॉप टीमें ग्रेड 1 खेलेंगी, 12 टीमें वो जो पिछली बार की ग्रेड 2 की हैं, और 2 वो जो रेलीगेटेड टीमें हैं, यानी वो आ जाएंगी नीचे, और ग्रेड 2 में 14 टीमें हो जाएंगी, और उसके बाद ग्रेड 3 का मार्का आएगा। ये कैसे देख रहे हैं इसको? पहले एक इवेंट शुरू करते हैं, फिर उसको खत्म कर देते हैं। आपने चैंपियंस कप शुरू किया, वो आपने खत्म किया, फिर आपने जूनियर लीग शुरू की, वो आपने खत्म किया, और जो आपकी चीजें थी वो दुरुस्त नहीं की। तो अब ये देखिए, ग्रेड 3 मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह का इवेंट होगा, इसमें कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, कहाँ से क्रिकेटर आएंगे, जो टीम जीतेगी वो ग्रेड 2 में जाएगी, ग्रेड 2 से जीतेगी ग्रेड 1 में जाएगी। ये चीजें अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसका मुकम्मल ये थोड़ी है कि आप एक प्रेस रिलीज जारी कर दी और बता दिया जी कि हम ये करने जा रहे हैं। पहले उस पर तजर्बा तो करें, पहले उसको खेल तो लें, पहले इसको सब चीजें बना तो लें कि हम ये करने जा रहे हैं। ये रातों रात प्रेस रिलीज बनती है, फिर अगले दिन जो है वो पहले 20 मिनट पहले लाहौर को दे दी जाती है, और आधे घंटे बाद जो है वो दूसरे मेन ग्रुप में डाल दी जाती है। जी पहले लाहौर वाले देते हैं, बाकी बाद में कराची और इस्लामाबाद पिंडी बाद में देते रहेंगे, क्योंकि उनके पास बाद में आती है। ये जो हम अभी खबर दे रहे हैं ना, ये 15-20 मिनट पहले लाहौर को मिल चुकी है, ठीक है। तो मसला सारा यही है कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है। इससे पहले मुताबिक बार हम जब चेयरमैन कराची आए उनसे बात की, मीडिया के जो लोग हैं उनसे बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस ग्रेड 3 के शुरू करने का आपको कोई फायदा नहीं है। अब टेस्ट, अगर आप टेस्ट टीम बनाते हैं, आप मुझे बताएंगे टेस्ट टीम में आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पर खड़ी है, आप टेस्ट में कहाँ क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ग्रेड 3 का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आप ग्रेड 3 में कॉलेज के लड़के लेते हैं, यूनिवर्सिटी के लड़के लेते हैं, और उनको कहते हैं कि ये ग्रेड 3 के लड़के इसमें से अच्छे 2-3 प्लेयर आपको मिल जाए, तो कैसे कोई क्वालिफाई करेगा? फिर आप उसको ग्रेड 2 में कैसे लेके जाएंगे, ग्रेड 1 वाली को ग्रेड 1 में कैसे लेके जाएंगे? ये तो पाकिस्तान की कुछ बोर्ड को भी नहीं पता। वो जो एक तरीका कार आया ना बदी भाई, तरीकाकार ये जी, हर साल ग्रेड 3 की जो 2 टीमें होंगी टॉप,
वो ग्रेड 2 में चली जाएंगी, ग्रेड 2 की जो दो टॉप टीमें होंगी वो ग्रेड 1 में चली जाएंगी। अब पता नहीं ग्रेड 1 की जो टॉप टीमें होंगी 8 की 8 तो वो कहाँ जाएंगी, ये नहीं समझ आ रहा, क्योंकि इन्होंने तो 8 टीमें रखी हैं। अगर ग्रेड 2 से 2 ऊपर जाती हैं, ऊपर की 2 टीमों को ज़बरदस्ती या तो नीचे लाएंगे या पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ आया। ये अभी तक सिस्टम चले, इस साल होगा तो समझ आएगा कि क्या मामला है। ज़हूर भट्टी साहब, क्योंकि कोचिंग भी कर रहे हैं आप डोमेस्टिक लेवल पर, पिंडी के भी मैनेजर कोच रहे आप, ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से कराची जैसी टॉप टीम्स बाहर हुई हैं, आप समझते हैं इससे कंपटीशन सख्त हो रहा है या मायूसी हो रही है? देखिए, ये चीज़ तो उन्होंने की है, लेकिन ये पहले उनको बताना चाहिए था। एंड टाइम पे एकदम आके एक बड़ी टीम को निकालना, ये बड़ी गलत बात है। जिस तरह नादरा ने काम किया था वो एक पहले से प्लान था उनका, ठीक है। उसमें देखिए जो चेयरमैन भी था वो क्रिकेटर था, रमीज़ राजा। तो इसलिए जितने भी आपके सेटअप है वो अचानक ही बन रहे हैं। स्ट्राइक बॉलरों का कैंप लग रहा है, दूसरा लग रहा है, पावर प्लेयर की लग रहा है। इससे आपको क्रिकेट में डैमेज हो रहा है और क्रिकेट नीचे जा रही है आपकी। कराची हो या कोई भी शहर हो, देखिए इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए आप ये देखेंगे पेशावर जो रीजन है ना, मैंने पहले भी बात की थी, पेशावर रीजन एक ऐसा है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतें दी हुई हैं। एक तो टैलेंट है वहाँ पे, और उन्होंने बड़ा टैलेंट दिया है, ठीक है। इसलिए दिया है कि उनके पास इख्तियारात हैं, किसी और रीजन के पास इख्तियारात नहीं है। वो इख्तियारात क्या लेते हैं, रीजन की सीटें लेते हैं बोर्ड से। जब उनके हालात उनसे ख़राब होते हैं तो वो उस रीजन को तंग करने शुरू हो जाते हैं। ये टाइम चल रहा है, इसी टाइम इस तरह की सियासत करेंगे। लेकिन सर अब इन्होंने कहा है कि 40 से ज़ायद जो है वो डिपार्टमेंट बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। 40 से ज़ायद डिपार्टमेंट बने। अच्छा, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी बात। वेलकम बैक जी। हाँ जी भट्टी साहब, 40 से ज़ायद डिपार्टमेंट खेलेंगे अब क्रिकेट। ओहो, क्रिकेट भी बढ़ रही है, डिपार्टमेंट भी बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है, इसका ज़रा स्ट्रक्चर हमें समझाएं। पहले क्या था, अब कैसे क्या हो गया, ज़रा ये बताएं, क्योंकि आप लोग तो खुद डोमेस्टिक के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इससे फ़र्क पड़ेगा डिपार्टमेंट की क्रिकेट को, जो इन्होंने अपग्रेड कर रहे हैं, अच्छी क्रिकेट कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले डिपार्टमेंट से ही सारे प्लेयर निकलते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट पैसा देता है तो वो कोशिश होती है कि उसको राइट टाइम पे राइट बॉलर और बैट्समैन यूज़ करते हैं। रीजन में ये होता है कि अगर आपके किसी प्लेयर की किसी कोच के साथ नहीं लगती तो वो उसको साइड अप करता है और उसको तंग करता है। डिपार्टमेंट तंग नहीं करता। डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि हम ऊपर जाएँ और टीम ऊपर जाए, हमारे ऑफिसर खुश हों, हमारा डिपार्टमेंट खुश हो, तो उससे बेहतरी आएगी। लेकिन ये जो आपका सिस्टम चल रहा है ना सलान भाई, ये समझ लो कि ऐसे ही कि बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेने वाली बात है कि ये सिस्टम नहीं चलेगा जब तक आप देखें। क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट को अभी तक इन्होंने परफॉर्मे दिए हैं, अभी तक उस पर बहाली नहीं की। अभी आपको पता है, कल मैं देख रहा था कि एक टेनिस बॉल का फास्ट बॉलर आपका टीम में आ गया, सलमान के क्या नाम है उसका, मैं पढ़ रहा था। अब टेनिस प्लेयर जो है वो आपके टीम में आ रहे, इसका मतलब है जो आपके कोचेज़ वगैरह हैं वो बेकार हैं। उन्होंने कभी कोई बॉलर नहीं बनाया, कभी कोई बैट्समैन नहीं बनाया, कोई विकेट कीपर नहीं बनाया। उसका फ़र्क ऐसे है कि डमी है कोच, डमी है सिस्टम हमारा। इसको हम जितना मर्जी बोल लें, हमारे जो आपके स्टार प्लेयर्स हैं जितने बैठे, वो टिकटॉक पे बैठे हुए हैं, कुछ शुएब अख्तर बैठा हुआ है दुबई में, वसीम अकरम वहाँ बैठा हुआ है, वकार यूनस वहाँ बैठा हुआ है, राशिद लतीफ़ वहाँ बैठा हुआ है। हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, किस तरह तारीफ़ें करें। उन्होंने कभी किया पाकिस्तान को सर्फ किया? सर्फ तो वो लोग कर रहे हैं जो ग्राउंड में घूम रहे हैं, हम जैसे लोग घूम रहे हैं, जैसे लोग घूम रहे हैं ग्राउंडों में काम कर रहे हैं, और उनको पूछने वाला कोई नहीं। आप सलमान मिर्जा की बात कर जी, वो टेनिस बॉल खेल के, ठीक है टेनिस खेली होगी, लेकिन वो डोमेस्टिक भी खेला है। लेकिन देखिए डोमेस्टिक में हसन नवाज ने रन कर दिया, आपने इसको स्टार बना दिया। इसकी कितनी आपकी कमजोरी हैं। कोई वर्ल्ड क्लास अभी 367 साउथ अफ्रीका के वो बैट्समैन ने किया है, तो देखे ना कमाल की बात। फिर उसने रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा, उसने लारा को अप्रिशिएट किया कि मुझसे बड़ा प्लेयर है। हमारे अंदर तो एक 50 करके तो फूल उठाने शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर। सबसे बड़ी चीज़ है अरसलान भाई कि हमारा स्ट्रक्चर अच्छा हो, हमारी एनसीए ठीक हो, हमारा बोर्ड सही हो। क्या तो रहे एनसीए पे बड़ा काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। बातें चल रही हैं। इन बातों पे देखें, क्लब क्रिकेट में कौन सा बंदा आता है अरसलान में? किसी प्लेयर को मैंने आज तक क्लब क्रिकेट में खेलते हुए खेल के चला जाता है, बाद में नाम किसी और का लेता है। क्लब क्रिकेट में आए, आपको पता चले क्लब क्रिकेट कितनी मुश्किल है और वो लोग किस तरह मुश्किल से चला रहे होते हैं। और उसको मैं क्लब क्रिकेट का डिपार्टमेंट का प्लेयर है आकिब शाह, उसने 189 किया केरल के खिलाफ, केरल के खिलाफ 189 किया, पेशावर के खिलाफ 100 किया।
अब वो इंग्लैंड में 100 कर रहा है, 300 की स्टेट बैंक से भी अब खेल रहा स्टेट है, बैंक से स्टेट बैंक अब से। केरल ने उसको रन किया है। अब मुझे बताएं, ऐसे प्लेयर को आप लेके आए ना, वो ऑफ स्पिनर भी है, फील्डर भी अच्छा है, बैट्समैन भी, इस तरह के और प्लेयर भी होंगे, और शहरों में इस तरह के प्लेयर्स हैं, निकाले आप उन्हीं गिने चुने प्लेयरों को सामने ले आते हैं। ठीक है, नए प्लेयर्स लेके आए हैं, चीज़ें लेके आए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से निकाल के मुबसर को लेके आए, मेहरान मुमताज़, साद मसूद को लेके आए हैं, ये वो लोग हैं जो लेके आए। लेकिन ये भी तो हिस्सा है। अब तलत हुसैन का बेटा आ गया, वो मैं कल की क्रिकेट उसकी यार देख मैं वैसे इस चीज पे देखें, मैं इस पे ना बहुत एडवोकेट हूँ इस चीज का। शमाइल इज अ वेरी गुड प्लेयर, Player लेकिन अच्छा है। ज्यादती होगी। मैं ये बहुत लोगों को कह रहा हूँ, देखें उसके अंडर 19 परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर हैं, अच्छा लड़का है। अभी रिसेंटली 40 प्लस 43 प्लस की एवरेज से उसने अपना सीजन एंड किया है और 229 हाईएस्ट स्कोर बनाया है। अच्छा लड़का है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मौका ना मिले, लेकिन शाहजेब को भी इक्विवेलेंटली उसके साथ मौका दे, क्योंकि शाहजेब और शमाइल दोनों बड़ा अच्छा खेले थे अंडर 19। देखिए इस्लाम भाई, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर उसके पीछे से उसके वालिद का नाम हटा दिया जाए तो मुझे बताएं इस तरह के कितने प्लेयर हैं जिनको जिनकी अच्छा, जंग हम मैं आपको जिनकी बताऊं, जंग हमारे देखिए, यहाँ- जिनकी हम जंग लड़ रहे हैं, वो पता चला सर इंग्लैंड में वॉन का बेटा, फ्लिंटॉफ का बेटा, ये सारे जूनियर लेवल खेल रहे हैं, तो हम तो नहीं कह रहे वहां वो भी नहीं कह रहे। खेले। लेकिन देखिए, जिसका हक बनता है, शाहजेब अभी आपने नाम लिया, शाहजेब ने इतने रन किए हैं, और बेचारे जितने बच्चे हैं, हसीबुल्ला है और बच्चे भी हैं, इनको भी देखिए। हसीबुल्ला का आपने नाम लिया हो, अच्छा यहीं पे रुके हैं आप। हसीबुल्ला मैं और मोहम्मद शहजाद, देखिए मोहम्मद शहजाद भी अच्छा, हाँ। अभी उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी खेला है, उसने बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी अभी जब ये पैटर्न्स हो रहा था, और वो भी बड़ा अच्छा खेला, पीटीवी से बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी उसकी। बदी भाई, हसीबुल्ला के बारे में जो खबरें उड़ रही हैं, अब वो तंग इतना है, फिर हम कहते हैं जी बलूचिस्तान के लड़कों को मौका नहीं मिलता तो बलूचिस्तान से टैलेंट नहीं, ये नहीं है। हसीबुल्ला है ना, क्यों नहीं देते उसको मौका, और बड़ा एक्सट्रीम टैलेंट, थोड़ा साथ तो रखें। स्किल डेवलपमेंट कैंप तक में नहीं डाला आपने उसे, शाहीन तक में हम उसको बेचारे को नहीं डालते, अक्सर और बेशतर उसका हाल कर देते हैं। हम नेशनल टीम में नहीं डाल रहे, चलो अलग बात है, और भाई दूसरी कैटेगरी में तो उसको डाल दो। खबरें हैं कि वो कहीं बाहर ही ना चला जाए, और कोई पता नहीं है कि वो चला गया इंग्लैंड या अमेरिका तो वहां से खेलना शुरू कर देगा। पहले आपने सोशल मीडिया पे उसका बयान सुना होगा, जैसे खासतौर पर कहा था कि ज्यादती इतनी करूँ कि कल आप लोग भी बर्दाश्त कर सको, और अल्लाह की लाठी है, बेआवाज है, और जब वो अपनी दिखाते हैं अल्लाह ताला अपनी करम, तो फिर सब कुछ सामने आ ही जाता है। तो ये चीजें उसने सोशल मीडिया पे डाली थी, तो मुझे लग रहा है कि वो सोशल मीडिया पर डालने के बाद जो है ना तो उसका शाहीन में नाम आया, और ना ही उसको जो है ना T20 वाली हाँ, लड़कों को थोड़ा ये भी इज्तनाब करना चाहिए वैसे। अच्छा, दूसरा ये है कि वो टैलेंट है, उसमें टैलेंट है, क्यों नहीं टैलेंट, वो आप उसको चांस तो दें। 1-2 मैचेस के बाद उसको बाहर कर देते हैं, एक खिलाड़ी को लाते हैं, उसको एक मैच 10 मैचेस देते हैं। मैं मोहम्मद आरिफ की बात इतना सारी दुनिया कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि भाई मोहम्मद आरिफ आकर बल्ला चलाना और रन कर देना, मुझे बताएं उसको कितने चांस आपने दिए, और 3 मैचेस में, वो भी 2 मैचेस में मुसलसल खेल रहा है भाई, मुसलसल जो है 22 रन क्या कर दिए थे वर्ल्ड कप में, वो आज दिन तक हम नहीं भूले। तो मेरे ख्याल में आप इसको ना करें। हसीबुल्ला भी विकेट कीपर है, उसके अलावा जो सलमान को आपने लिया वो भी विकेट कीपिंग करता है। अब ख्वाजा नाफे को आप तैयार कर रहे हैं कि विकेट कीपिंग के साथ करें, तो मेरे ख्याल में अगर आप दूसरे लोगों को चांस दे रहे हैं जो पीएसएल की परफॉर्मेंस है, जिनकी छोटी छोटी परफॉर्मेंस है, तो हसीबुल्ला को क्यों आपने बात किया हुआ? ऐसा जाती ना करें, ये वाकई इन क्रिकेटर के साथ जाती हो रही है। अगर आप 45 फिर बदी भाई, शाजो नादिर हमारे पास बलूचिस्तान से बड़ा अच्छा क्रिकेटर आ रहा है, तो उसको तो इनकरेज करना चाहिए। बिल्कुल ना, यही तो मसला है। हम यही चाहते हैं कि भाई लाहौर से लड़का आ जाए, जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से लड़का आ जाए। कराची के लड़कों को भी मैं बता रहा हूँ, 1-2 के अलावा सबको इग्नोर किया जाता है। तो ये चीजें अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान टीम नहीं बननी, फिर इलाकों की टीम बन जाएगी, और फिर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं रहेगी। तो अब देखें, अभी गौर भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि जो लोग ग्राउंड में मेहनत करते सिखाते हैं उनको कोई अभी हमारे आजमी भाई थे, उनको इंतकाल आजमी भाई, मैंने खुद उनके अंडर खेला है सर, मैंने उनके अंडर खुद खेला है। बहुत सारे लोग जो है जो कोचिंग करते हैं, बेलौस कोचिंग करते हैं, आज तक उनको कोई नहीं जानता। यहाँ आप एक कोच को लेकर आते हैं, फील्डिंग कोच को, उसको 10 लाख रुपए देते हैं, तो वो आपकी कोचिंग के लिए तैयार होता है। हालांकि वो उन्हीं के हाथ का सीखा हुआ बच्चा है जो आगे आपकी कोचिंग कर रहा है। मैं मसरूर की बात कर रहा हूँ, मसरूर को आपने इतने अच्छे साल देखा, वो तो इनके अंडर में खेलता रहा है।
तो आप उसको बिल्डिंग कोड जो है इतने ज्यादा आपने किया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आप जो है वो पैसों के उसमें ले आते हैं जान पहचान की वजह से। ये जान पहचान जब तक खत्म नहीं होगी, आप फॉरनर कोच ले आते हैं, पहले पाकिस्तानी रखते हैं, वो परफॉर्म नहीं करते, फिर फॉरनर ले आते हैं, फॉरनर परफॉर्म नहीं करते, फिर पाकिस्तानी ले आते हैं, जो किसी को चांस ही नहीं देते। कल सलमान आगा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने तो यही पूछा, मैंने कहा जो आज बाबर आजम का हुआ, जो शाहीन का हुआ, जो रजवान का हुआ कप्तानी का, क्या 2 सीरीज अगर आप हार गए तो आपका हाल ही नहीं जैसा होगा? तो वो आगे से कहा नहीं नहीं मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, मैं तो ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि आप कप्तान बनाएं तो उसको चांस मुकम्मल दें, हेड कोच बनाएं तो उसको मुकम्मल चांस दें। देखिए उस बेचारे ने तो यही कहना था बदी भाई, मैंने वो सवाल सुना, उस बेचारे ने यही कहना था। सवाल आपका ठीक था, लेकिन उस बेचारे ने यही कहना था। और वो क्या कहता, वो कुछ कहता तो उसको भी बना देते, हसीबुल्लाह बाहर बिठा देते। वो पहले ही बेचारा फंसा हुआ है, 45 का वो बता चुका है कि पूल बनाया है। आपकी बात सही है, वसी इस पे कोई एडअप करना चाहें ये हसीबुल्लाह को लेकर स्पेशली। हसीबुल्लाह की बातें मेरी खुद उससे बात हुई है और उसने कहा कि ये सारी अफवाहें हैं, अगर मैं चले मुझे पाकिस्तान में बात नहीं ये तो मुझे भी पता है, हसीबुल्लाह यहीं खेलेगा, बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ा क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल रहा तो मैं बाहर जाके काउंटी तो खेलूं, मेरी क्रिकेट तो बिल्कुल ना रुके ना। और उसके अलावा फाइनेंशियल भी जब वो इंग्लैंड में खेलेगा, काउंटी खेलेगा, तो वो उसको मिलेगा, उसका फ़ायदा होगा उसको खेलने का। तो नॉट दैट कि आप ये कहें कि एक बच्चा जा रहा है तो उसको उसके पीछे ही आप पड़ जाएं। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं, मेरिट और डीमेरिट एक अलग डिबेट है, वो पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक चल रही है। और हमारी दुआ है कि ख़त्म हो, लेकिन और सारे फैसले मेरिट पर हों, लेकिन नहीं हुए। लेकिन आप इसमें प्राइम एग्जांपल है आपके पास फवाद आलम की। सर उसे 10 साल उसके साथ ज्यादतियां हुई, मुसलसल ज्यादतियां हुई। आपने कभी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीबी पर कोई बात करते देखा? नहीं। सोशल मीडिया तो उसके पास भी था, बहुत फोन उसके पास भी था, इंस्टाग्राम उसके पास भी था, लेकिन उसने कभी भी, मैं ये मिसाल हमेशा देखें अब आप पोस्ट लगाते हैं इन्ना अल्लाह मास साबिरीन और ये और वो, यार आप परफॉर्म करो, ग्राउंड आपके पास है, वो आपकी परफॉर्मेंस आपका बल्ला बता देता है, आपको कोई बाहर नहीं रख सकता। अच्छा ये चीज मैं बताऊं, 2 लोगों की बहुत अच्छी होगी, आप फैक्चुअल बात है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बाबर आजम के मुंह से आप शिकायत नहीं सुनते, बाबर आजम के मुंह से आप रोना धोना नहीं सुनेंगे, आपको बहुत बाबर आजम से इख्तलाफ होगा, लेकिन बाबर आजम कभी आपको ये कहता नहीं मिलेगा यूं हो गया तो ये अच्छा। उसके ऊपर कीचड़ भी उछालते हैं, बहुत उछाला, हमने तो अपना टॉप प्लेयर जाया कर दिया। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ, जरा इस पर भी बात करता हूँ, ये भी बिहेवियर्स बड़े जरूरी हैं डिस्कस करना। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अब आप बिहेवियर्स की जहाँ बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको भी अपने बिहेवियर्स देखने होते हैं। वहाँ ज़रा देखें आप कि शुभमन गिल की भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जडेजा और बाकियों की भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी टीम के अंदर एक बुमराह है जो बहुत कमाल का परफॉर्मर है और बड़ा ही डिसेंट और पोलाइट बिहेवियर है उसका, और कभी आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉल बता देगी मैं कितना बड़ा बॉलर हूँ, मैंने क्या परफॉर्म करना है, उसका हाथ जवाब दे दे। बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने करियर से अब तक बहुत उतार चढ़ाव देखे, और कुछ ज़्यादा ही देख ली हैं, कुछ हमारी वजह से भी देख ली हैं, कुछ अपनी वजह से भी देख ली हैं, कुछ अपने दोस्तों की वजह से भी देख ली हैं, कुछ पीसीबी की वजह से भी देख ली हैं। बड़ा प्लेयर है, ये चीज़ें बड़े प्लेयर के साथ जुड़ती हैं। अगर मैं ज़रा उसकी मिसाल दूँ और बाकियों की दूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है भी आप जूनियर हैं, चुप करके खेलें यार, परफॉर्मेंस दें। अभी 19-20 साल आपकी एज नहीं हुई, आपने खेलनी लंबी क्रिकेट है, 1-2 साल में आप आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकेगा आपको। आप चुप करके खेलें, लड़ें, और ऐसा लड़ें क्या है। मैंने कामरान गुलाम को भी ये करते नहीं देखा, वो भी नहीं बोलता होता था, चुप करके लगा रहता था अपने काम से काम करे। सोहेब जब तक रिटायर नहीं हुआ तो वो भी उस तरह नहीं बोला, भाई पता था परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई है, हमें बाहर किया गया। अब आप हर लड़का अहमद शहजाद बनने की कोशिश करेगा तो आप नहीं चल सकेंगे, माजरत के साथ। क्या वसी मैं गलत कह रहा हूँ? अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जब आपकी लाइफ पे आता है ना सर, तो फिर आप बहुत डी ट्रैक हो जाते हैं, और उसकी सबसे जो प्राइम एग्जांपल है वो एहसानुल्लाह है। अब आप देख लें, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है, वो तो बहुत ही खुद बहुत अफसोस है। मैं समझता हूँ कि उसको क्रिकेटर होते हुए पता नहीं क्या काम है, दोस्त नाराज हो गया मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ एक दोस्त की वजह, ये वो टिकटॉकर बनने के शौक में तो छोड़ दे भाई क्रिकेट, आपकी अपनी हरकतें ऐसी थी। मैं हर किसी को कह, आपको क्या जरूरत है कि आप लोगों को कहते रहे कि जी मेरे साथ आप पॉडकास्ट कर लें, मेरे साथ बात कर, मैंने तो शिकायत, यार आप क्रिकेट खेलें। एग्जैक्टली देखें वो मुल्तान सुल्तान, ये हमारे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं सर, और जब आप एम्बेसडर बन जाते हैं, जब आपको स्टार लग जाता है, तो
भट्टी साहब इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं कि स्टार लगना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक क्रिकेटर के लिए मतलब रीजन खेलना बहुत बड़ी बात होती है, और फिर पाकिस्तान का स्टार लगना तो मतलब इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती क्रिकेटर के लिए कि वो पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। लेकिन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आता है, जिस तरह आपने नाम लिया कामरान गुलाम का, बाबर आजम का, फवाद आलम। देखें फवाद आलम को आखिर में मजबूरन उसने इतने रन्स किए कि उसको आखिर में आपको चांस देना पड़ा, और उसने वापस आके प्रूव भी किया, और उसके बाद इज़्ज़त से आज तक देखें हम उसकी बैठ के इधर तारीफ़ इसलिए कर रहे हैं कि उसने कुछ अच्छा किया। क्रिकेटर तो वो अच्छा था ही, लेकिन जब आप इंसान अच्छे होते हैं तो फिर आपकी और चीज़ें होती हैं। स्पोर्ट्समैन का ना एक सबसे कमाल होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। वो इसी चीज का नाम है, आपके बिहेवियर का, आपके तरीका कार का। चुप करके लगे रहो, खेलते रहो, लड़ो, सिस्टम से लड़ो। भाई आपको क्या लग रहा है कि अरशद नदीम जो है वो सुबह उठ के स्टार बना? इतना सिस्टम से लड़ा है। सोच है आपकी, जिस सियासत से वो लड़के आया आप जानते भी नहीं है कि क्या कुछ ये जो एथलेटिक फेडरेशन और ओलंपिक एसोसिएशन में जो कुछ होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। वो सिस्टम से लड़ा, वह चुप करके लड़ा, बगैर फैसिलिटी के, चप्पलों के साथ शुरू करने वाला प्लेयर दुनिया में गोल्ड मेडल उठा के आपके लिए ले आया। आपके 77 सालों में पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल आया। आप क्या समझते हैं मुश्किलात नहीं थी उसकी ज़िंदगी में? लेकिन चुप करके, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। सर आप देख लें, उन्होंने टोक्यो 2020 में 5वें नंबर पे फिनिश किया। हाँ। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम उन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिया, ओलंपिक हमें गोल्ड मेडल दिया, और फिर अभी ये एशियन एथलेटिक गेम्स में हमें 3 गोल्ड मेडल्स वो 3 साल में दे चुके हैं। तो अगर वो शिकायतें करने लग जाते, लोगों की नज़रों में आते, तो क्या होता? सही बात। अब मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें शामिल हुसैन का कसूर नहीं होना चाहिए कि वो तलत साहब के बेटे हैं। ये बड़ी ज्यादती हो रही है भाई। अब हम देखें, मैंने उसकी ग्रोथ देखी है, मैं उसके साथ क्रिकेट खेल चुका हूँ। वो बहुत अच्छा क्रिकेटर है, रन्स करता है। देखें आपको क्रिकेट में रन्स चाहिए ना, आपने इमामुल हक को क्यों खराब किया कि वो उसका कसूर जोड़ दिया, उसका कसूर था कि वो इंजमामुल हक का भतीजा या भांजा था। आप जब भी जा रहे हैं वो पर्ची पर्ची पर्ची, मतलब डोमेस्टिक के साथ भी यही हो रहा है। देखें ज्यादती हो रही है। लेकिन मैं हैरान, आपने ये बात की तो चले, चूंकि वक्त कम हो गया, इस पे हम बात करेंगे। इस पे बदी भाई एक जरा कमेंट करें। माइकल वॉन का बेटा, फ्लिंटॉफ का बेटा, क्रिकेटर्स के बेटे इंग्लैंड जूनियर खेल रहे हैं, वहां तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। हम क्यों इतनी जल्दी परेशान हो जाए? क्या मना है क्रिकेटर के बेटे को क्रिकेटर बनना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजहर अली के बेटे का एक जगह नाम आया तो उससे भी लोग बातें करने लगे कि अजहर अली का बेटा खुद सिलेक्शन कमेटी में है तो उनका बेटा भी हुआ ऊपर आ गया। देखिए चाहे वो अजहर अली का बेटा हो, इंजमाम का बेटा हो, यूनुस का बेटा हो, या फिर किसी और बड़े नाम का बेटा हो, अगर उसकी क्रिकेट की स्किल अच्छी है, वो परफॉर्म कर रहा है, वो आउट कर रहा है, वो रन कर रहा है, तो वो कोई भी हो उसको टीम में आना चाहिए। और मेरिट पर वो आ रहा है तो मेरिट की धज्जियां आप ना बेखेरा करें। इमाम उल्लाह नो डाउट बहुत क्लास का प्लेयर था, उसको आपने पर्ची पर्ची कहकर खत्म किया। पहले उसको टेस्ट क्रिकेट से बाहर किया, फिर वनडे से बाहर किया, T20 तो वो खेलता नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि टेस्ट और वनडे का वो बेहतरीन प्लेयर था, आपने उसको जो है ना जाया किया। अब शमाइल के भी पीछे पड़ गए, शमाइल के भी अब पीछे पड़ गए, ज्यादती है। ये गलत है, ये गलत है। दुनिया के कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनके बेटे खेलते हैं और खेलने के बाद सचिन तेंदुलकर का बेटा है, देखिए आज तक वो ट्रॉफी खेलता है, लेकिन पाकिस्तान जो इंडियन टीम में नहीं आया उसका मतलब तो समझ होंगे कि भाई इसको तेंदुलकर कहता है वो टीम में नहीं आता, वो 16 में बैठा ही रहता। सर सिंपल, बहुत अच्छी बात कही। सन ऑफ कुछ भी हो, आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं ना तो बस आप क्रिकेटर हैं भाई। मैं यही मिसाल दे रहा हूँ, इंग्लैंड की टीम भरी पड़ी है ना, फिर वो तो कहे अकरबा परवरी हो रही है। जरूर भाई इस पे जरा आप बात कर रहे थे, शमाइल पे चाहूंगा थोड़ी सी बात करें इस पे। आपकी मैंने बातें सुनी, मैं बिल्कुल एग्री हूँ। वो रन्स कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एक अलग मैटर है। आप मुझे बताएं, उमैर मसूद विकेट कीपर बैट्समैन, उसने वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 100 किया वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। क्या उसको कभी किसी कैंप में बुलाया? नहीं बुलाया। सुने ना, नहीं पहले मेरे जो सामने देखें, मेरे सामने सलान भाई मिसाल मैं दे रहा हूँ, जिशान मलिक है, इसने भी रन्स किए हुए हैं। इसी आकिब शाह ने पहले साल अंडर 19 में रन्स किए हैं, उसको किसी कैंप में नहीं बुलाया। और कितने लड़के हैं इस तरह के लड़के। ये तो मेरे सामने का बच्चा है, अच्छा बच्चा है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये 3 बच्चों के रन्स मेरे सामने, मैं इनका मैनेजर भी रहा हूँ, कोच भी रहा हूँ। आप मुझे बताएं, इन लड़कों को कभी कैंप में किसी ने नहीं बुलाया, कभी नहीं पूछा कि यार ये उमैर मसूद कौन है, आकिब शाह कौन है, जिशान मलिक कौन है। देखिए ये 3 का जिक्र भी आप करें कि इन तीनों ने बहुत अच्छे रन्स किए हुए, और इनके रन्स होते हुए वो देखें जिशान मलिक आपकी पाकिस्तान ए से खेलें, आकिब भाई नॉर्दर्न से खेलते रहे,
तो आप यही कर सकते हैं। अब आपके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी होती रही है, तो अब देखें आकिब ओपन करते हैं, जिशान मलिक ओपन करते हैं। अब आप ओपनर में अगर ऊपर आपके पास शान मसूद थे, आबिद अली थे, ये रीसेंट पास की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके अलावा इमाम उल हक थे, तो फिर आप उनको रिप्लेस करने के लिए फिर आपको परफॉर्मेंसेस उस लेवल की चाहिए होती। ठीक है, अब वसीम, बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई। जहूर भट्टी साहब, बहुत वक्त कम था, बहुत शुक्रिया। वसीम शाह थैंक यू, बदी भाई बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी डिटेल डिस्कशन, मैं तो ज़रा टेस्ट मैच पे करनी थी, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल ही इतने हैं, हमारे डोमेस्टिक को इतने मसले पड़ गए हैं, तो हमने सोचा आज इसी पे ज़रा ज़्यादा बात कर लेते। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।